हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम सलज मिश्रा है। मैं आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल के लिए वोकैब का कोर्स लेके आया हूँ। ये कोर्स जो है आप लोगों को हेल्प करेगा आपके इंग्लिश में मार्क इम्प्रूवमेंट करने के लिए और एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने के लिए एसएससी के। हम लोगों का जो वोकैब कोर्स है ये आप लोगों को इस टाइप में देखने के लिए मिलेगा। वर्ड्स हैं, उसके हिंदी मीनिंग्स हैं, उसके इंग्लिश मीनिंग्स हैं और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अच्छा, हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ता है, वोकैब इतना इंपॉर्टेंट है क्यों एसएससी एग्जाम के लिए? क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर में जितने भी टीसीएस पैटर्न आप लोग देख लीजिए या जो अभी नया हुआ है एडुकेटिव पैटर्न, दोनों पैटर्न में भर भर के वोकैब पूछे गए हैं। अभी जो एडुकेटिव पैटर्न है उसमें थोड़े से कंप्रीहेंशन बेस पे वोकैबुलरी पूछा गया है और जो टीसीएस पैटर्न था तो वो सिंपल ऐसे एंथ्रॉल दे देता था तो उसका पूछता था सिनोनिम्स क्या है और एंटोनिम्स क्या है। जो कि करते थे हम लोग, बताते थे कि एंथ्रॉल है, ये दे दिया, उसके बाद में 4 या 5 ऑप्शन देते थे, उसमें से हम लोगों को सिनोनिम्स और एंटोनिम्स चूज करना रहता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो अभी एडुकेटिव पैटर्न आया थोड़ा सा पैटर्न में चेंज किया है। लेकिन फिर से पता है हम लोगों का वेंडर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर के लास्ट 5 ईयर्स को लेके चलेंगे, जो कि हम लोगों का कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। कैसे करना है मीनिंग्स पता रहेगा तो वो कंप्रीहेंशन बेस पे जो आता है वो तो और इजी हो जाता है पढ़ने के लिए। और मैं यही सब चीज लेके आया हूँ, इंग्लिश के लिए कंप्लीट कोर्स लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम में। और वोकैब का भी लेके आऊंगा, वोकैब सेपरेटली मैं पढ़ाऊंगा। इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब सारे होंगे। अभी मैं प्रेजेंटली स्टार्ट कर रहा हूँ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से, जो कि हमारा पहला वर्ड क्या है, एंथ्रॉल, ANTHRALL, इंथ्रॉल। इंथ्रॉल मीन्स क्या होता है, मंत्रमुग्ध करना। अभी आप लोग एक चीज और देख सकते हैं, इसका क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच तो भी जानना जरूरी रहता है। मंत्रमुग्ध करना, लास्ट में क्या आ रहा है, करना। किसी भी इंग्लिश वर्ड का अगर मीनिंग लास्ट में करना आ रहा है, जैसे गो, गो मीन्स जाना, प्ले, प्ले मीन्स खेलना, ईट, ईट मीन्स खाना, लास्ट में क्या आ रहा है, ना आ रहा है, तो ना आता है तो उसका ये इंडिकेशन होता है कि जो वर्ड्स है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, वर्ब होगा। ये आप लोग एक छोटा सा ट्रिक समझ सकते हैं। अगर आपको उस वर्ड का हिंदी मीनिंग पता है और लास्ट में ना आ रहा है, चाहे जो वर्ड्स आप लोग देख सकते हैं वो क्या रहेगा, वर्ब रहेगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ से क्लियर हो गया। एंथ्रॉल मीन्स क्या हो गया, मंत्रमुग्ध करना। अब आप लोग इसको याद कैसे करेंगे, इसकी इंग्लिश मीनिंग भी देख लेते हैं। टू फैसिनेट समवन कंप्लीटली, किसी को फैसिनेट करना कैसे, कंप्लीटली, मतलब किसी को मंत्रमुग्ध कर देना। जैसे आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे, व्यूज बहुत ज्यादा जाएंगे तो मैं क्या हो जाऊंगा, मंत्रमुग्ध हो जाऊंगा। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो भाई लोग हैं सब लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। मेरे वीडियो से जितने भी एग्जाम में वोकैब्स आते हैं या इंग्लिश के कोई कंसेप्ट आ गया तो मेरा पढ़ाया हुआ आ जाएगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, एंथ्रॉल हो जाऊंगा, मंत्रमुग्ध हो जाऊंगा, फैसिनेट हो जाऊंगा। चार्म बोलते ना कि बहुत चार्म लड़का है, मतलब उसको देखने के बाद में सब लोग उसके तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि कॉलेज में कोई अच्छा सा लड़का आ गया, वेल मेंटेन है, उसका वेशभूषा सब कुछ सही है, चार्म दिख रहा है, तो क्या होते हैं सब लोग उससे फैसिनेट हो जाते हैं। कैप्टिवेट करना, कैप्टिवेट मतलब होता है जनरली, इसको हम लोग थोड़ा सा निगेटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे किसी को ठग लेना। अब ठगने इन द सेंस मतलब मंत्रमुग्ध करके भी, जैसे होता है ना किसी का वशीकरण कर लिए, कोई लोग आए वो कैप्टिवेट हो गए, तो इसका मीनिंग ये हो गया। इंचेंट करना, इंचेंट करने का भी सेम मीनिंग होता है, मंत्रमुग्ध कर देना। डिलाइट करना, डिलाइट करने का भी मीनिंग होता है मंत्रमुग्ध करना। आ जाते हैं हम लोग इसके एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स में क्या है, बोर। सबसे पहला वर्ड क्या है, बोर। जनरली ये वर्ड सब लोग जानते हैं कि बोर मतलब क्या होता है, किसी को बोर कर देना। एनॉय करना, रिपिल करना, डिस्गस्ट करना, डल करना। अब डल वर्ड पे आ जाते हैं हम लोग। डल वर्ड क्यों ज्यादा यूज होता है, डल वर्ड तो सिंपल सा है, लेकिन ये डल वर्ड्स ऐसे दे देगा कि ये डल वर्ड्स है, डल वर्ड्स का सिनोनिम्स बताओ। डल वर्ड्स का सिनोनिम्स बताना, क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। अब आपके पास में 4 ऑप्शंस दे देंगे। पहले वर्ड में दे देगा फैसिनेट करना, किसी को फैसिनेट करना। फैसिनेट की मीनिंग आपको पता रहेगी तो आप बता सकते हैं। क्या डल तो इजी वर्ड्स है ना, डल का मतलब सबको पता है कि बोर करना। लेकिन अगर उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए, ऑप्शन में आपसे पूछ लिया गया कि इसका सिनोनिम्स बताओ, उसके बाद में चार्म, तीसरा वर्ड दे दिया इंचेंट और चौथा वर्ड दे दिया एनॉय।
तो आप डल का क्या, अब आपको तो डल का मतलब पता है ना कि इसका सिनोनिम्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज मंडेन होना, कोई चीज नीरस है। तो अगर इसको बताना है तो इसके जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स बताना रहेगा क्या, फैसिनेट मतलब अगर आपको नहीं पता तो नहीं बता पाएंगे, चार मतलब नहीं बता पाएंगे। तो इन सब का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। तो हम वर्ड बाय वर्ड हम लोग हर एक वर्ड्स का मीनिंग जानेंगे। आ जाइए इसकी एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल में क्या है, द मैजिशियन enthralled द ऑडियंस विथ हिज ट्रिक्स। द मैजिशियन, जो मैजिशियन था उसने क्या किया, एंथ्रॉल्ड कर दिया। अब देखिए एंथ्रॉल्ड, यहाँ पे ईडी फॉर्म लगा हुआ है, ये वर्ब क्या सेकंड फॉर्म है। एंथ्रॉल्ड ईडी फॉर्म जब लगता है, देखो ये क्या है, द मैजिशियन, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ऊपर लिख दू नीचे नहीं दिख रहा होगा, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अगर ईडी फॉर्म लगा तो कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। तो मैजिशियन ने क्या किया, एंथ्रॉल्ड किया, मतलब उसने पहले पास्ट में काम किया था। किसको एंथ्रॉल्ड किया था, ऑडियंस को। किसको, ऑडियंस को। विथ हिज ट्रिक्स, किसके साथ, मतलब कैसे उसने, जो मैजिशियन है, ऑडियंस को कैसे एंथ्रॉल किया था, वो अपने मैजिक ट्रिक के थ्रू ऑडियंस को एंथ्रॉल कर लिया था, फैसिनेट कर लिया था, चार्म कर लिया था, कैप्टिवेट कर लिया था, या इंचेंट कर लिया था, या डिलाइट कर लिया था। ये सारे वर्ड्स आप लोग बोल सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट वी है सेकेंड वर्ड। क्या है सेकेंड वर्ड, एक्यूरेट। ACCURAT, एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब सही करना, बिल्कुल सही या सटीक जो चीज होता है एक्यूरेट। कोई चीज एकदम एक्यूरेट है, सही है, तो वो क्या होता है, एक्यूरेट। कंप्लीटली करेक्ट या प्रिसाइज। प्रिसाइज, एग्जैक्ट, कोई चीज एग्जैक्ट है, सटीक है, सही है। प्रिसाइज मतलब जैसे होता है ना, अर्जुन ने क्या किया था, जो मछली थी, मछली के आंख में ही निशाना लगाए थे, तो क्या प्रिसाइज उनका वो था, निशाना था, प्रिसाइजली जाके मछली की आंख पे लगा था, जिसकी वजह से उनको स्वयंवर हुआ था, शादी हुई थी। एग्जैक्ट बोलते हैं ना कि एग्जैक्टली यही चीज करना, मतलब ना तो कुछ दूसरा करना, ना तो कुछ दूसरा करना। जैसे मुझको क्या वोकैब पढ़ाना, तो मैं एग्जैक्टली वोकैब ही पढ़ा रहा हूँ, इसमें ग्रामर कभी कभी लेके आ जा रहा हूँ, तो मैं एग्जैक्ट ये वर्क नहीं कर रहा हूँ, ग्रामर भी ऐड कर दे रहा हूँ, तो एग्जैक्ट नहीं हो रहा। अगर मैं ओनली वोकैब पढ़ाता, आप लोगों को खाली वोकैब ही बताता, तो क्या मैं एग्जैक्टली वोकैब ही बता रहा हूँ और कोई चीज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं इसमें हर एक चीज ऐड कर रहा हूँ, थोड़ी सी स्टोरी ऐड कर रहा हूँ, ग्रामर्स के यूज कहाँ कहाँ पे हुए थोड़ा सा उसको यूज करके बता रहा हूँ, तो एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, तो मैं एग्जैक्ट का जस्ट अपोजिट कर रहा हूँ। करेक्ट करना, करेक्ट मतलब सही करना। कोई चीज सटीक और बिल्कुल सही कब हो सकती है, जब वो करेक्टली किया जाए, करेक्ट तरीके से किया जाए, सही तरीके से किया जाए, तभी तो कोई चीज सटीक और बिल्कुल सही हो सकता है। अगर हम लोग गलत तरीके से करते हैं, कोई भी मैथ का फॉर्मूला लर्न किया, अगर उसमें थोड़ा सा भी हम लोग इधर उधर कर देते हैं, तो वो सही से होता नहीं है। तो क्या होता है, करेक्ट करते हैं तभी सही से आंसर आता है। अभी आप लोग ले लीजिए इसको, करेक्ट को, ईरान और इजराइल, इराक, यूएसए, इन सब में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। अगर इजराइल वाले करेक्ट मिसाइल को करेक्टली लॉन्च ना करें, मतलब प्रिसाइज ठिकाने पे ना लॉन्च किए, जैसे बंकर्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, नेवी के मिलिट्री वार्स जो होते हैं, वार हेड्स हो गए, उस पर अगर प्रिसाइजली अटैक ना करें, तो वो क्या होगा, जाके इधर उधर कहीं सिविलियन इलाके में वो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स लग जाएंगे, तो प्रिसाइज का जस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट हो जाएगा। रॉन्ग डिसीजन वो लोग ले लेंगे, मतलब वो सही से अपना इनिशिएट नहीं कर पाए। फॉल्स मतलब होता ही गलत है। इनकरेक्ट जो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट हो गया। मिसलीडिंग, किसी को मिसलीड कर देना। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे हमारे लीडर हैं जो क्या करते हैं, हमारे पीपुल्स को, जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, जो एबल हैं किसके लिए, वोट देने के लिए, उनको क्या करते हैं, मिसलीड कर देते हैं बहुत सारे तरीकों से। जैसे दिल्ली में फ्री वीज के नाम पे सबको मिसलीड किया गया था कि आप हर एक महिला को बस सुविधा फ्री मिल जाएगा, ये तो अच्छी बात थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वर्क किए गए थे कि 10,000 15,000 डायरेक्टली अकाउंट में पैसे दिए जा रहे थे कि आप मुझको वोट दीजिए। तो क्या कर रहे थे, उन लोगों को मिसलीड ही तो कर रहे थे। मिसलीड करेंगे, पहले तो वो पैसा दे दिए, उसके बाद में उनसे टैक्स वगैरह सारा चीज लेके अपना पैसा, अपना पेट भरते थे, अपना बैंक बैलेंस भरते थे, काम के नाम पे कुछ भी नहीं करते थे। इलेक्शन के टाइम में फ्री भी देना मतलब मिसलीड करना। इसका एग्जाम्पल में आ जाते हैं। द साइंटिस्ट मेड एन एक्यूरेट प्रिडिक्शन
अबाउट द वेदर। साइंटिस्ट ने क्या किया? एक्यूरेट प्रिडिक्शन किया। साइंटिस्ट ने क्या किया? एक्यूरेट प्रिडिक्शन किया। एक्यूरेट प्रिडिक्शन किसके बारे में किया? वेदर के बारे में। कि जैसे साइंटिस्ट लोग करते नहीं है कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद तेज आंधी आने वाली है, या बारिश बहुत तेजी से आने वाली है, या ओला पड़ने वाला है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कहीं आना जाना है तो उस दिन अवॉइड करें आने जाने के लिए, दिक्कत हो जाएगा। तो वो क्या होता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं? एक्यूरेट प्रिडिक्शन करते हैं, मतलब उनका एग्जैक्टली रहता है कि हाँ इस दिन होने वाला है। हाँ बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन 99% वो सही काम करते हैं, एक्यूरेट प्रिडिक्शन करते हैं। अगर वो प्रिडिक्शन उनका सही हो गया तभी हम लोग बोलते हैं ना कि साइंटिस्ट ने जो प्रिडिक्शन किया था वो प्रिडिक्शन क्या हुआ? एक्यूरेट हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है हम लोगों का? नेक्स्ट वर्ड है बफेल करना। बफेल करना मतलब भ्रमित करना। ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। बफेल मतलब होता है भ्रमित करना या उलझा देना। जनरली ऐसा होता है कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं या रीजनिंग के कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं या मैथ के कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, एग्जाम टाइम में एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, मैथ का कोई क्वेश्चन आया, लग रहा है कि मुझको आ रहा है, इंग्लिश के कोई एरर आ गए, लग रहा है कि मुझको आ रहा है, लेकिन लगाते लगाते उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पा रहा, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? उसमें बफेल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। टू कंफ्यूज समवन कंप्लीटली, कंफ्यूज करना। पजल, रीजनिंग में आप लोग पजल सॉल्व करते हैं? एसएससी में उतना पजल नहीं रहता, लेकिन अगर आप वहीं बैंकिंग के एग्जाम में जाएंगे देखेंगे तो उसमें पजल का ही पूरा खेल रहता है। अभी जो हमारा एडुकेटिव पैटर्न आया उसमें पजल दिए, भर भर के पजल दिए, बच्चे सब लोग इसमें कंफ्यूज हो गए। तो पजल का भी मीनिंग क्या होता है? किसी को कंफ्यूज करना। उसी पजल को हम लोग सॉल्व करते हैं, उस कंफ्यूजन को सॉल्व करते हैं, तो वही क्या बन जाता है? सिंप्लीफाई करते हैं। पजल को हम लोग क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। तो पजल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई करना। परप्लेक्स, उलझा देना। ऐसे होता नहीं कि मैं घर में कहीं शादी है, आपके दोस्त के घर पे भी शादी है, तो आप लोग क्या हो गए? पजल हो गए। दोस्त भी आपका बेस्ट फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड के घर पे जाए, सेम डे में पड़ गया, अपने घर पे शादी पड़ गया, दोस्त के घर पे शादी पड़ गया, अपने भैया की शादी है, यहाँ बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो आप लोग वहां पे क्या हो गए? परप्लेक्स हो गए। भैया की शादी अटेंड करें सहबाला बने, कि दोस्त की शादी में अटेंड करके वहां पे जाए। अगर भैया की शादी नहीं अटेंड किए, सहबाला नहीं बने, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाए। रिलेटिव्स वगैरह पूछेंगे कि तुम्हारा छोटा भाई कहाँ गया, दूल्हे का छोटा भाई कहाँ चला गया। और दोस्त की शादी में ना जाए तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा, बात करना बंद कर जाएगा। तो वो क्या होता है? परप्लेक्स सिचुएशन हो जाती है आपके लिए। बिविल्डर, बिविल्डर मतलब भी होता है क्या? भ्रमित कर देना किसी को, मिस्टिफाई करना, कंफ्यूज कर देना, भ्रमित कर देना, उलझा देना। इसके एंटोनिम्स में क्या आ जाएंगे? अगर किसी को भ्रमित कर रहे हैं, उलझा दे रहे हैं, परप्लेक्स कर दे रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, तो उसका जस्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? क्लेरिफाई। मतलब कोई लाग लपेट वाली काम नहीं है, कोई बात नहीं है, आपने उसको एग्जैक्टली बता दिया, जैसा था वैसा कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? इन सारे क्वेश्चंस को, बफेल हो गया, मीनिंग्स हो गया, जितने भी वर्ड्स हैं वोकैब को मैं क्या कर रहा हूँ? अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है? आप लोगों को एक्सप्लेन करने की वजह से क्लेरिफाई हो रहा है कि हाँ ये वर्ड्स क्या है, नाउन है, वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच पता चल रहा है, कंफ्यूजन है, क्यों यूज करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारे वर्ड्स आ गए। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इनलाइटन करना, इनलाइटन मतलब क्या होता है? अभी मैं इसको बंद कर दूं अपने डिजिटल बोर्ड को, तो ये जो दिख रहा है आपको क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। मैंने ऑन किया, निमोनिक्स है, लाइटन मतलब लास्ट में क्या आ रहा है? लाइट के समथिंग आ रहा है ना, तो मतलब किसी को उजागर करना, प्रकाशमय कर देना। जैसे अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे हम लोग टार्च करेंगे तो हर एक चीज दिखने लग जाएगा, टार्च को ऑन करेंगे तो वो क्या हो गया? इनलाइटन हो गया। मतलब पहले अंधकार में था, अभी अच्छे से दिख रहा है। पहले कंफ्यूजन था, अंदर कोई है कि नहीं है, लाइट को ऑन किए तो इनलाइटन हो गया, मतलब सब कुछ अपीयर हो गया, सब कुछ दिखने लग गया। रिवील कर देना, रिवील करना, जैसे कि अभी इंडिया टीम ने क्या किया? वर्ल्ड कप जीता है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद में अब क्या होगा? आईपीएल का सब सिचुएशन चालू हो गया है। सब लोग क्या कर रहे हैं? सारी टीमें हैं वो अपनी अपनी जर्सी रिवील कर रही हैं, मतलब दिखा रही हैं सबकी जर्सी। जैसे चेन्नई सुपर किंग ने अपना जर्सी रिवील किया, राजस्थान ने अपनी जर्सी को, न्यू जर्सी को रिवील किया। हर एक आईपीएल में सबकी जर्सी चेंज होती है, तो वो लोग क्या करते हैं? अपनी जर्सी को रिवील करते हैं, मतलब दिखाते हैं, शो करते हैं, बताते हैं कि हाँ हम लोग ऐसा करने वाले हैं, हम लोग का ऐसा ऐसा है। उसमें कई सारे एडवर्टाइजिंग कंपनी वगैरह सारी चीजें होती हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। इसका एग्जाम्पल आ जाते हैं।
द डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम बफेल्ड द स्टूडेंट्स। जो मैथ का प्रॉब्लम था, मैथ का प्रॉब्लम कैसा था? डिफिकल्ट था। वो डिफिकल्ट मैथ का प्रॉब्लम क्या किया? स्टूडेंट्स को बफेल्ड कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, परप्लेक्स कर दिया, विविल्डर कर दिया, डिफाई कर दिया। आप लोगों को याद करना, ये पजल, परप्लेक्स और विविल्डर बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे वर्ड्स, ये तीन वर्ड्स जो हैं बहुत मतलब कंटिन्यूअसली एग्जाम में आता है तो आता है। एक भी साल ऐसा नहीं गया है, वो एक भी ईयर ऐसा नहीं गया है जहां पे ये सारे वर्ड्स आए ना हो। सारे वर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हम लोगों के पास में? एग्जेम्प्ट कर देना। एग्जेम्प्ट मीन्स छूट दे देना, मुक्त कर देना। फ्री फ्रॉम ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, किसी को ड्यूटी से या किसी दोष से क्या कर देते हैं हम लोग? मुक्त कर देते हैं। ड्यूटी मतलब किसी का कार्य होगा, वर्क होगा, उससे क्या कर रहे हैं? फ्री कर रहे हैं। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब आरोप, जो आरोप लगे हुए थे उस आरोप से क्या कर दिए? एग्जेम्प्ट कर दिए। बोलते नहीं है कि कोई है, किसी के ऊपर आरोप लगा, वो 10 साल से बेचारा क्या था? जेल में बंद था। कोर्ट ने 10 साल तक अपना सुनवाई किया, बाद में पता चला कि ये काम, ये क्राइम किया ही नहीं था। तो कोर्ट क्या करता है? भाई तुम एग्जम्प्ट हो चुके, तुम्हारा नहीं, तो उसका क्या ही फायदा है एग्जम्प्ट करने का? लेकिन करते हैं तो वो एग्जम्प्ट हो गया। ऑब्लिगेशन से एग्जम्प्ट। अब इसको आप लोग थोड़ा सा निमोनिक्स में मैं बता दूं, निमोनिक्स के थ्रू भी याद कर सकते हैं। एग्जम्प्ट में क्या? एग्जम्प्ट को आप लोग बोल सकते हैं एग्जाम प्लस एग्जिट। एग्जाम प्लस एग्जिट। एग्जाम से क्या कर लिए? एग्जिट कर लिए। एग्जाम से एग्जिट होने का मतलब एग्जाम से आपको छूट मिल गया। ये सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ने के वजह पहले हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। इसमें जो मैं ये एग्जाम प्लस एग्जिट बताया हूं, इसी से रिलेटेड इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है? स्टूडेंट विथ मेडिकल प्रॉब्लम्स वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टेस्ट। जो स्टूडेंट था उसको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, उसको क्या कर दिया गया? एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। कहां से? टेस्ट से। जो स्कूल में टेस्ट, क्लास में टेस्ट होने वाला था, उसको क्या कर दिया गया था? एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। किसको? स्टूडेंट्स को। इसके सिनोनिम्स में आ जाते हैं। फ्री करना, किसी को हम लोग फ्री करते हैं मतलब एग्जेम्प्ट करते हैं। एक्सक्यूज्ड कर देना, उसको क्या करते हैं? फ्री करते हैं, एग्जेम्प्ट करते हैं। रिलीज, छोड़ देना, किसी को हमने रिलीज कर दिया। जिसके ऊपर, जिस कैदी के ऊपर ऑब्लिगेशन लगा था, उस कैदी को हमने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। रिलीज कर दिया तो उस क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया, रिलीज हो गया। ऑब्लिगेशन जिसके ऊपर लगा था। इम्यून कर देना, इम्यून करना मतलब छूट दे देना। सेपरेट करना मतलब अलग करना, किसी को अलग कर दिया आप लोग, उसको सेपरेट कर दिया। बहुत सारे होते नहीं, कपल हैं, आपस में क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, चलता नहीं है, तो उस पर भी ध्यान देना है। एंटोनिम्स, लाइबल मतलब आपको लाइबल दिया जा रहा है, दोषी ठहराया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको छूट नहीं, मतलब कहीं पे जाना नहीं, मुक्त नहीं हो सकते, आपको दोषी ठहरा दिया गया, मतलब आपको अब सजा मिलेगा तो मिलेगा, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। बॉन्ड कर देना मतलब बॉन्ड, आप लोग सुनते ना कि उनका बॉन्ड अच्छा है, उन दोनों का बॉन्ड अच्छा, मतलब उन लोगों की आपस में बनती, वो कभी सेपरेट नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, मतलब बॉन्ड अच्छा है, ये वही वाला बॉन्ड है। रिस्पॉन्सिबल, आप किसी वर्क के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको ये सारे वर्ड वोकैब अच्छे से सिखाऊं, एग्जाम में सारे वर्ड्स फंस जाएं, आपका नंबर अच्छा आ जाए, तो ये क्या है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा कि नहीं होगा? अगर बाई चांस, वैसे तो सारे वर्ड्स आएंगे, ये तो मेरी गारंटी है, लेकिन बाई चांस अगर नहीं आए तो आप लोग क्या रिस्पॉन्सिबल मुझको ठहराएंगे ना, क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, आप लोग मुझ पर भरोसा किए हैं। अगर नहीं आया तो आप लोग क्या करेंगे? मुझको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। मैं इससे मुक्त हो सकता हूँ क्या? मैं इससे एग्जेम्प्ट हो सकता हूँ? नहीं हो सकता हूँ। तो इसके लिए क्या हो जाऊंगा? मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा। ऑब्लिज्ड मतलब किसी के प्रति जवाबदेह होना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हर एक जगह, यहाँ पे भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसी ना किसी के थ्रू कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई जवाबदारी होगी, तो अभी सब्जेक्ट फ्री हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसे भी याद आप लोग रख सकते हैं। क्योस, क्योस मतलब क्या है? अराजकता या अव्यवस्था। अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोगों का चल रहा है, मतलब हम लोगों का नहीं चल रहा है, जो ईरान है, इजराइल है, अमेरिका है, और मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं, सऊदी अरबिया, यूएई, उसके कुवैत, ये सारे आपस में क्या हैं? लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा इजराइल और अमेरिका दोनों साथ में मिलके ईरान के ऊपर बॉम्बिंग किया।
बॉम्बिंग करने के बाद में अपना सोचे कि उसके जो मतलब सुप्रीम लीडर थे, जो एक क्या कहते हैं उसको, धर्म के लीडर थे, खमेनी नाम था, तो उनको क्या कर दिए, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उसको मार दिया। तो वहां पे थोड़ा सा क्योस फैल गया, अराजकता फैल गई। मतलब कहीं पे भी युद्ध हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो क्या होगा, अराजकता ही होगा ना, अव्यवस्था ही होगा। कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, मतलब कंप्लीट डिसऑर्डर है, कोई ऑर्डर नहीं है, कहीं यहाँ बम गिर रहा है, कहीं वहां बम गिर रहा है, कोई मतलब कोई अता पता नहीं है। और ये चीज कैओस और अराजकता अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी है। अभी पाकिस्तान में अच्छे तरीके से फैला हुआ है। वहां पे ना तो कोई अच्छे से ढंग की सरकार है, वहां पे तो सेना लीड करती है, सेना का जो प्रमुख रहता है वो लीड करता है। तो वहां पे क्या है, अपने पड़ोसी देश में क्या है, कैओस अराजकता है। कंफ्यूजन भी कह सकते हैं, जिसके अंदर कंफ्यूजन है मतलब कैओस है। डिसऑर्डर, ऑर्डर नहीं है जहाँ पे डिसऑर्डर है, कंफ्यूजन है। टर्मोइल है, टर्मोइल मतलब उलट पुलट होना, उथल पुथल हो जाना। अभी इजराइल, ईरान, उसके बाद में सऊदी अरेबिया, यहाँ सब क्या है, टर्मोइल है, मेहम है, जहाँ पे मतलब भारी मात्रा में कंफ्यूजन होता है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ भी मतलब नहीं पता है। वहाँ क्या होता है, मेहम होता है। एनार्की, जहाँ पे कोई शासन ना हो, मतलब कोई एक ही लोग शासन करें, मतलब अव्यवस्था हो, कुछ भी कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई मतलब व्यवस्था टाइप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, एनार्की हो जाएगा। जस्ट, जहाँ तालमेल नहीं है, जहाँ अराजकता है, जहाँ अव्यवस्था है, अगर उसको एंटोनिम्स में हम लोग आएंगे, हारमोनी। हारमोनी का मतलब क्या होता है, तालमेल, आपस में सामंजस्य बना के हम लोग रह रहे हैं, तालमेल बना के रह रहे हैं। पीस, शांति। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब भी होता है कि स्टेबल है। अपने इंडिया की गवर्नमेंट क्या है, अभी स्टेबल है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेबल है। लास्ट के 3 इलेक्शन से कौन, बीजेपी लीड कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वो क्या, स्टेबल गवर्नमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक स्टेबल होता है, वो उसका एक वो क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर होता है, उसी के थ्रू सबको वर्क करना रहता है, तो वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो स्टेबल है। किसका सिनोनिम्स हो जाएगा, कैओस का सिनोनिम्स हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में दिया है, देयर वाज क्योस इन द मार्केट ड्यूरिंग द फेस्टिवल सेल। अभी फेस्टिवल सेल जब भी होता है, फेस्टिवल सेल जब चालू हो जाता है, तो क्या होता है, मार्केट में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कोई भी फेस्टिवल आने लगता है, दिवाली हो गया, ईद हो गया, होली हो गया, तो सब लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं नया कपड़ा खरीदने के लिए, मैक्सिमम लोग जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पे टर्मोइल हो जाता है, क्योस हो जाता है। उसको हम लोग कह सकते हैं कि अराजकता। अराजकता नहीं, अगर मार्केट में हम लोग जा रहे हैं तो वहां पे अराजकता नहीं बोलेंगे, अव्यवस्था, व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन जब भीड़ ज्यादा हो जाएगी, मॉब लिंचिंग होगा, तो अराजकता भी हो सकता है वहां पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट मतलब भी क्या होता है, मुक्त कर देना। अभी हम लोग पीछे वर्ड पढ़ के आए हैं ना, एग्जेम्प्ट करना। एग्जेम्प्ट पढ़े थे, एग्जेम्प्ट का ही सिनोनिम्स आप लोग समझ सकते हैं, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट मतलब मुक्त कर देना। लेकिन एग्जेम्प्ट मतलब होता है किसी कंडीशन में, कि आपका मेडिकल प्रॉब्लम था तब एग्जेम्प्ट किया गया, या कोई प्रॉब्लम था, उसका एक मतलब रीजन होता है कि हाँ इस रीजन की वजह से वो वैलिड होता है, तो उसके लिए हम लोग एग्जेम्प्ट करते थे। लेकिन इमेंसिपेट मतलब किसी को एकदम फ्री छोड़ देना, जाओ जो तुमको करना है वो तुम करो, कोई मतलब नहीं है मुझसे। क्या हो गया, टू सेट समवन फ्री, किसी को फ्री छोड़ देना, जो भी करना हो करो। लिबरेट हो जाते हैं, फ्री कर देना, रिलीज कर देना, ये सब हम लोग एग्जेम्प्ट वाले में भी पढ़े थे, एग्जाम प्लस एग्जिट करके याद कराया था ना, तो वही सारे वर्ड्स हैं, रिलीज, डिलीवर, अनचेन। चेन होता है, चेन को अनचेन कर देना, मतलब चेन कहीं पे बांध के रखा हुआ, उस कोई कैदी चेन में बांध के, बेड़ियों चेन मीन्स क्या होता है, बेड़ी होती है जो कैदी को बांधते हैं, उस बेड़ी को छोड़ दिया, मतलब अनचेन कर दिया, मतलब फ्री कर दिया कि जाओ अपनी जिंदगी जी लो। एंटोनिम्स में आ जाते हैं, इंस्लेव करना मतलब गुलाम बना लेना, बाइंड करना बांध देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना कि कुछ ऐसे नियम कानून ला देना कि आप लोग रिस्ट्रिक्ट हो जाएं, उसके बियॉन्ड और कुछ ना कर पाए। जैसे कि कोई कंपनी आ गई, या कोई फादर है अपनी बच्ची को कह रहा है तुमको जितना घूमना फिरना खेलना है वो खेलो, लेकिन कहाँ पे, कमरे में, तो क्या हो गया, उस बच्ची के लिए रिस्ट्रिक्शन हो गया, रिस्ट्रिक्ट कर दी उसको। कैप्चर कर देना, कैप्चर कर देना मतलब क्या, अमेरिका ने अभी क्या किया था, एक कहीं के देश नहीं याद आ रहा है, किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को, या हाँ प्राइम मिनिस्टर ही शायद थे, प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति समथिंग थे, तो उनको क्या कर लिया था, कैप्चर करके अपने यहाँ लेके आ गया था। पूरे उसके
नेशन पे अमेरिका का कब्जा हो गया था, मतलब उसको कैप्चर कर लिया था। ऑप्रेस, प्रेस मतलब क्या होता है, दबाना, उससे याद कर सकते हैं ऑप्रेस, किसी को दबा देना, किसी को कैप्चर कर लेना, किसी को बाइंड करना, किसी को इंस्लेव, गुलाम बना देना। ये किसका एंटोनिम्स हो जाएगा ये? रुको, हाँ ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास में? डेफर है। डेफर मतलब क्या होता है? टालना या स्थगित कर देना। जैसे क्या होता है, हम लोग बहुत सारे वर्क को, जैसे हमारे जो क्लास है, ये इस क्लास को मैं मतलब नहीं, आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं वीडियो कंटिन्यूअसली डाल रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ रहा है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, एक वीडियो देखें दूसरे वीडियो को डेफर कर रहे हैं। अच्छा आज थोड़ा सा घूम लेता हूँ या कहीं चला जाता हूँ, दोस्त की शादी है, शादियों वाला सीजन भी चालू हो गया, तो शादी में क्या करेंगे, मैं आज शादी अटेंड कर लेता हूँ, कल वीडियो को देख लूंगा। तो आप क्या कर रहे हैं, लेक्चर को डिफर कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को डिफर कर रहे हैं। अगर अपनी पढ़ाई को आप डिफर करेंगे तो क्या सक्सेस मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। एसएससी एग्जाम क्या आपका क्लियर होगा? नहीं क्लियर होगा। आप किस सिचुएशन में पड़ जाएंगे? परप्लेक्स सिचुएशन में पड़ जाएंगे। हर्डल हो जाएगा आपको, आपके एग्जाम को क्लियर करना क्या हो जाएगा? हर्डल हो जाएगा। हर्डल मतलब रुकावट, बाधा। अगर आप डिफर करेंगे अपने क्लासेस को, इस वीडियो को, तो आपका एग्जाम क्या, आपके एग्जाम में क्या हो जाएगा? हर्डल पैदा होगा, मतलब आपको नॉलेज नहीं रहेगा। एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो सब कुछ गायब दिखेगा, सोचेंगे कि काश मैं पढ़ लिया होता, काश मैं वीडियो लेक्चर पूरा कंप्लीट करके सारे वर्ड्स याद कर लिए होते। हो सकता है जिस वीडियो को आप मिस किए होंगे उसी वीडियो से 2 या 3 वर्ड्स आपके एग्जाम में आ जाए। तो मिस नहीं करना है, सारे वीडियोस को देखना है, कंप्लीटली देखना है। और जो सारे वर्ड्स ये सारे हैं, आपको एक बार तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, रिपीट करा रहा हूँ, मैं कई बार बोलूंगा सारे वर्ड्स को। जब मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाए, सारे वीडियोस पढ़ेंगे आप, नियर अबाउट 45 वीडियोस में डालने वाला हूँ। किसका? वोकैब का 45 वीडियो, और हर एक वीडियोस में नियर अबाउट 100 वर्ड्स होंगे, 100 वर्ड्स। इसमें से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, उसके अंत में इडियम्स एंड फ्रेज, सारे सब कुछ ऐड करने वाला हूँ। अभी सिनोनिम्स से स्टार्ट किया हूँ तो ये सारे होंगे। सबको आपको कंटिन्यूअसली देखना है, लोड नहीं करना है, एक बार पढ़ना है। मैं जब पढ़ा रहा हूँ अटेंशन से, पेन पेपर लेके बैठना, लिखते रहना, अगर जिसको लिखने की आदत है। अगर लिखने की आदत नहीं है तो ये सारा PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में, मतलब कहीं पे भी मिल जाएगा। वो मैं बता दूंगा आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो के लास्ट में वो सब पता चल जाएगा। 100 वर्ड्स पर डे क्लास में होंगे, 45 डेज होंगे। आप लोगों को खाली देखना, पढ़ना, ध्यान से सुनना है, याद करने की अभी कोई नीड नहीं है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद में PDF को आप लोगों को क्या करना है, 10 मिनट्स डेली PDFs रिवाइज करने, बस, और कुछ नहीं। एक बार पढ़ना है, ये भी नहीं याद करना है कि डेफर नहीं याद हो रहा है, छोड़ देना है। एक बार पढ़ना है, डेफर मीन टालना है, स्थगित करना है। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? टू पोस्टपोन समथिंग। सिनोनिम्स में आ जाएंगे, पोस्टपोन, डिले, एडजर्न, सस्पेंड, पुट ऑफ। पुट ऑफ क्या है? फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? स्थगित कर देना या टाल देना। सस्पेंड कर देना मतलब बोलते हैं ना कि इसको सस्पेंड कर दिया गया, स्थगित कर दिया, रोक दिया गया है। एडजेंट करना, कोर्ट में क्या होते हैं, जज क्या कहते हैं? एडजेंट टुडे, मतलब आज का जो वर्क था वो क्या हो गया? एडजेंट हो गया, मतलब इसको स्थगित कर दिया जाता है। अब हम लोग आगे की सुनवाई अगले दिन, अगले डेट पे करेंगे। डिले कर देना, डिले मतलब देरी करना, रोकना। पोस्टपोन मतलब रोकना होता है, डिले करना होता है। तो ये सारे वर्ड्स आपको जस्ट ऐसे रिपीट करना है, रिवाइज करना है, बस, और कुछ नहीं। सब ऑटोमेटिकली याद होने लग जाएगा। आप लोग जब हम मेरे 10वीं क्लास में पहुंचेंगे, 10 वीडियो जब कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको लगेगा कि मैक्सिमम वर्ड्स 70% वर्ड्स रिपीट होते मिल जाएंगे सब आपको, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के उसमें। तो आप लोगों को याद करने की नहीं, बार बार रिपीट होगा, उससे याद हो जाएगा। कुछ वर्ड ऐसे रहेंगे जो फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाते, कभी कभी पूछे जाते हैं, तो उन पर थोड़ा सा दे देना। जैसे मैं कई सारे वर्ड, जैसे एग्जेम्प्ट हो गया, एंथ्रॉल हो गया, तो इन सब पे क्या कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, निमोनिक्स वगैरह बता रहा हूँ, तो उससे आप लोगों को थोड़ा सा वो हेल्प मिल जाएगा याद करने में। इसके एंटोनिम्स में आ जाते हैं एडवांस। कोई काम हम लोग एडवांस में कर ले रहे हैं, डिले करना, टालना, स्थगित करना है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? एडवांस में, काम को एडवांस में कर ले रहे हैं। एक्सपीडाइट करना है मतलब पहले से ही कर देना। हास्टन, जल्दबाजी में करना, ये नेगेटिव वर्ड्स होता है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। रस, ये भी नेगेटिव में यूज होता है। रस तरीके से हम लोग कोई चीज करते हैं, रफली करते हैं, वही। एक्सीलरेट, एक्सीलरेट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से यूज हो सकता है। एक्सीलरेट, बाइक को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सीलरेट करते हैं ना, तो क्या होता है? बाइक फास्टली भागने लग जाता है, तेजी से भागने लग जाता है। तो वही मतलब किसी चीज को तेजी से करना है। यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग? टाल रहे थे, स्थगित कर रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक्सीलरेट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड?
चलिए आ जाते हैं इसके सिनोनिम एग्जाम्पल पे। सॉरी, द मीटिंग वॉज डेफर्ड अंटिल टुमारो। जो मीटिंग था वो क्या हो गया था, डेफर्ड हो गया था। कब तक, टुमारो, अंटिल टुमारो। अगर देखिए यहाँ पे क्या लिखा, अंटिल टुमारो, थोड़ा सा ग्रामर के पॉइंट पे भी हम लोग चलेंगे। अंटिल टुमारो ये कब का टाइम है, पास्ट का टाइम है। पास्ट के टाइम के लिए ये कौन सा वर्ब लगा है, वर्ब सेकंड लगता है, V2 लगता है। लेकिन ये क्या वर्ब V2 है, नहीं है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये किसमें लिखा गया है, पैसिव वॉइस में नहीं लिखा गया है। और ये वाज क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये लग गया है इस पे वर्ब का थर्ड फॉर्म। द मीटिंग वाज डेफर्ड अंटिल टुमारो, कब तक, टुमारो तक ये डेफर कर दिया गया। इस पे नहीं ध्यान देना, बस इतना ही है, इसको हटा ही देते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एक्सटेसी, अत्यधिक खुशी। इस पे भी हम लोग निमोनिक्स बना सकते हैं, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली ये वर्ड फ्रिक्वेंटली आता है, लेकिन इसके जो सिनोनिम्स हैं वो बहुत ज्यादा है। जैसे ब्लिस हो गया, ग्ली हो गया, चीयरफुल हो गया, उसके बाद में डिलाइट हो गया, रैप्चर हो गया, यूफोरिया हो गया। यूफोरिया इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूफोरिया आपको याद करना है, EUPHORIA, यूफोरिया। यूफोरिया मतलब बोनांजा बोलते हैं, ट्रियम्फ बोलते हैं, कई सारे वर्ड्स हैं, मैं इतने ही लेके आया हूँ। बाकी सारे वर्ड्स ऐसे वहाँ पे मेन वर्ड्स की कैटेगरी में लिख के जो मैं बोल रहा हूँ सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे के वीडियो में। इन सब का मतलब क्या होता है, अत्यधिक खुशी। अब इसका निमोनिक्स आप लोग याद कर सकते हैं। इसका निमोनिक्स हो सकता है इक्स्टेसी, इक्स की टैक्सी, आप लोग कह सकते हैं ना, साउंड्स लाइक इक्स्टेसी, मतलब इक्स की टैक्सी। इक्स की टैक्सी में आप लोग बैठेंगे तो क्या होगा, अत्यधिक खुशी हो गया ना। कोई लड़का या लड़की कोई भी हो, अगर इक्स की टैक्सी में बैठ रहा है, इक्स मतलब क्या होता है, प्यार मोहब्बत, यही सब होते हैं। अगर उसकी टैक्सी में बैठ रहा है तो अत्यधिक खुशी हो गई। एक सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते नहीं है, मैथ वाले तो कहते हैं ना, सपोज दैट आप क्या कर रहे हैं, आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है। एग्जाम सेंटर आपका 20 किलोमीटर दूर है आपके रूम से, कहीं भी मतलब जहाँ से जाना है, नियर अबाउट 20 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना है टैक्सी से। और टैक्सी में क्या कर रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, ऑलरेडी एग्जाम देने ही जा रहे हैं गर्ल्स, उसमें सारी गर्ल्स बैठी हैं, आपके चारों तरफ गर्ल्स बैठी हैं, आप ओनली एक लड़के हैं। तो क्या करेंगे आप लोगों को, थोड़ा सा मतलब बहुत सारे लड़कों का फीलिंग्स होता है कि काश बगल में लड़की बैठ जाए, ये हो जाए, तो इक्स की टैक्सी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। टैक्सी में इक्स कर लिए, इक्स की टैक्सी में बैठ के एग्जाम था हाल तक, मतलब दिन बन गया उसका। ऐसे करके याद रख सकते हैं। एक्सट्रीम हैप्पीनेस यहाँ पे होता है, उसको क्या कहते हैं, एक्स की टैक्सी, एक्स्टेसी। एग्जाम्पल में आ जाते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, शी वॉज इन एक्स्टेसी आफ्टर विनिंग दी गोल्ड मेडल। अब यहाँ पे देखिए मतलब वो क्या थी, सी, एक्स्टेसी, कब, आफ्टर विनिंग दी गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल जैसे ओलंपिक्स में, मैं यहाँ पे तो सी लिखा है, मैं नीरज चोपड़ा की बात ले लेता हूँ। नीरज चोपड़ा ने जब पहली टाइम अपना गोल्ड मेडल जीता तो वो क्या हो गया था, एक्स्टेसी हो गया था, मतलब वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस उसके पास आ गया था। गोल्ड मेडल जीतना एक प्राइड का काम होता है ना, मतलब हर एक एथलीट्स का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट कब होता है, जब वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतते हैं। तो ये नीरज चोपड़ा जीते थे। यहाँ पे जो लिखा है, शी वॉज इन एक्स्टेसी आफ्टर विनिंग दी गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल जीतने के बाद में वो क्या हो गई, एक्स्टेसी हो गई। एरोनुअस, एरोनुअस मतलब होता है गलत, कोई चीज गलत है, इनकरेक्ट है या रॉन्ग है। इंग्लिश में इनकरेक्ट या रॉन्ग। सिनोनिम्स में इसके आ जाएंगे, इनकरेक्ट है, मिस्टेकन है, फॉल्स है, फॉल्टी है, इनएक्यूरेट है। जो करेक्ट नहीं है, इनएक्यूरेट है, उसको क्या कहते हैं, गलत। एरोनुअस को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक हो सकता है, क्या हो सकता है, एरोनुअस को याद करने का, एरर जानते हैं ना आप लोग, एरर जो हम लोग पढ़ते हैं अपने एग्जाम में, जब हम लोग सॉल्व करते हैं एरर को, तो उसमें 5 पार्ट्स दिए रहते हैं। 5 पार्ट्स ऐसे सेंटेंस दे देगा, ए लिख देगा, उसके बाद सेंटेंस रहेगा बी लिख देगा, फिर सेंटेंस रहेगा सी लिख देगा, उसके बाद में यहाँ पे डी लिख के दे देगा। उसके बाद में एक पार्ट में क्या आता है, लिखा रहता है ना, लास्ट वाले पार्ट में, ई वाले पार्ट में नो एरर। तो एरर में देखिए ERR O एरर, इसका मतलब क्या होता है, गलत। एरर मतलब हम लोग का क्या, गलती ढूंढना रहता है। तो यहाँ पे एरोनुअस मतलब OUS है, तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, मतलब इसका मतलब OUS का मतलब क्या होता है, जो रूट्स वर्ड्स होते हैं कुछ, OUS
OUS का मतलब क्या होता है, एक मिनट, OUS, OUS मतलब क्या होता है, फुल ऑफ, मतलब फुल ऑफ है, FULL, फुल ऑफ है मतलब बहुत ज्यादा। OUS मतलब फुल ऑफ, कोई चीज फुल ऑफ है मतलब बहुत ज्यादा। तो एरर है क्या है, बहुत ज्यादा एरर है, एरर उसी को बोलते हैं। तो वो क्या है, गलत हो गया, रॉन्ग या इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, मिस्टेकन, फॉल्स, फॉल्टी, इनएक्यूरेट, सारे गलत के हो गए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स आ जाते हैं करेक्ट करना, एक्यूरेट करना, राइट करना, ट्रू करना, वैलिड करना या वैलिडेट करना। आया था एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में क्या है, दी रिपोर्टर, क्या है, रिपोर्ट कंटेन एरानुअस इंफॉर्मेशन, जो रिपोर्ट था वो क्या किया, कंटेन मतलब रखना या लाना, कंटेन मतलब क्या होता है, रखना या लाना। तो जो रिपोर्ट था उसने क्या किया, एरानुअस इंफॉर्मेशन को दिखाया, शो किया या रखा या लाया। एरानुअस रिपोर्ट आएगा तो क्या होगा, क्योस मचेगा, अराजकता फैलेगी, कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होगी जब ये एरानुअस इंफॉर्मेशन स्प्रेड होगा। इस पे भी ध्यान देना है। लास्ट में क्या है, ड्रैग, ड्रैग मतलब क्या होता है, घसीटना, टू पुल समथिंग विद एफर्ट, एफर्ट के थ्रू हम लोग घसीटते हैं। अब ड्रैग करना, जैसे मैंने ये क्या किया, अभी ये इसको मैंने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करके लाया, तो ये क्या हो गया, लाइन बन गया, कुछ एफर्ट लगा और फिर से अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे ड्रैग करके मैं इरेज कर रहा हूँ, मतलब कोई चीज घसीट रहा हूँ, उसी को क्या कहते हैं, ड्रैग करना, घसीटना। टू पुल समथिंग विथ एफर्ट, एफर्ट के साथ में किसी चीज को क्या करना, पुल करना, पुल करना, हॉल करना, टो करना। गाड़ी को टो किया जाता है कि नहीं किया जाता, बहुत सारे बच्चे पैर से टो कर देते हैं बाइक, अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा देखा जाता है। टो करना, लॉक करना, ट्रेल करना, ट्रेलर का नाम सुने, एयरपोर्ट्स में जाएंगे या मॉल में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रेलर होता है कि नहीं, ट्रेल होता है कि नहीं होता, वही ट्रेल को क्या करते हैं हम लोग, पुल करते हैं ना, घसीटते हैं। पुल करना, पुश करना, पुल मतलब घसीटना, पुश मतलब धक्का देना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका जस्ट पुश कर रहे हैं। लिफ्ट कर रहे हैं मतलब उठा रहे हैं। कैरी कर रहे हैं, उठा के कहीं पे लेके जाना, इट्स मीन्स कैरी करना। राइज करना, प्रोपेल करना, इन सब का मतलब क्या होता है, किसी को पुश करना या किसी को लिफ्ट करना। आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल में। He had to drag the heavy suitcase across the floor. वो क्या कर रहा था, उसके पास में हैवी सूट था, वो क्या कर रहा था, ड्रैग कर रहा था, कहाँ पे, अक्रॉस दी फ्लोर, फ्लोर पे क्या कर रहा था, उसको ड्रैग कर रहा था। हम लोग सूटकेस को क्या करते हैं, ड्रैग ही तो करते हैं, घसीट के ही तो लेके जाते हैं। नीचे चक्का वगैरह पहिया वगैरह लगा रहता है तो थोड़ा खींचने में आसानी रहता है, नहीं तो वो क्या घसीटना, उसी को घसीटना कहते हैं, ड्रैग करना कहते हैं। हाँ, अभी हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ पे सारे वर्ड्स वोकैब खत्म हो गए। अब मैं आप लोगों के लिए उन्हीं सारे वर्ड्स पे लेके आया हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चंस क्रिएट किया हूँ। आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में ये सारे जितने भी क्वेश्चन है, चूज दी सिनोनिम्स ऑफ एक्यूरेट, 4 ऑप्शन दिए गए, आपको चूज करना, उसके बाद करेक्ट करना। ये सारी चीज आप लोगों का होमवर्क रहेगा। एक बार वीडियो PDF को रिवाइज करेंगे, उसके बाद में इसी PDF के साथ में अटैच मिलेगा, इन सारे क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे। तीसरा, चूज दी सिनोनिम्स ऑफ बफेल, बफेल मतलब क्या था, कंफ्यूज करना था, कंफ्यूज हो गया। सिनोनिम्स बताना है तो कंफ्यूज हो गया। चूज दी एंटोनिम्स, ये भी ध्यान देना है एग्जाम में, यहाँ पे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स अलग करके देखते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या देखेंगे, डायरेक्टली एग्जाम देखेंगे। एग्जाम देखे, दिमाग में क्या है, एग्जाम प्लस एग्जिट, मतलब एग्जाम से एग्जिट होना मतलब फ्री होना, किसी चीज के लिए दायी नहीं। तो एग्जाम देखने वाले क्या डायरेक्टली मारेंगे फ्री, फ्री क्या, इसका क्या पूछा है, सिनोनिम्स पूछा है, नहीं, क्या पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है। तो इस पे भी फोकस रखना एग्जाम में बहुत जरूरी है। एग्जाम का मतलब फ्री करना, अगर उसका अपोजिट क्या होगा, लाइबल, मतलब उसके लिए दोषी ठहराना, क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चूज द सिनोनिम्स ऑफ एंथ्रॉल, एंथ्रॉल, एंथ्रॉल मतलब क्या होता है, इंटर में, हाल में इंटर किए। अब मैजिशियन ने क्या किया, मैजिशियन ने क्या किया, इंथ्रॉल कर दिया। इंटर प्लस हाल, ये मैं इसका शायद वो नहीं बताया था, इसका एक और निमोनिक्स आप लोग बता सकते हैं, ENT या इंटर
हॉल, सिनेमा हॉल। आप कहाँ कर रहे हैं? सिनेमा हॉल में क्या कर रहे हैं? इंटर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे? सिनेमा हॉल में अगर कोई भी इंटर करता है तो क्या होता है? मंत्रमुग्ध हो जाता है, उसको अच्छा हैप्पीनेस फील होता है। मूवी देखने जाते हैं, जनरली इंजॉय करने सब लोग जाते हैं। तो अगर इंथ्रॉल, इंथ्रॉल मतलब इंटर हॉल, हॉल में अगर आप इंटर करेंगे तो क्या हो जाएंगे? हैप्पी हो जाएंगे। तो क्या बनाना है? सिनोनिम्स बताना है। क्या ये बोर होता है? बोर होता है? नहीं होता है। फैसिनेट, किसी को फंसाना, यही इसका क्या है? सिनोनिम्स है। एनॉय, रिपेल, एनॉय मतलब गुस्सा दिलाना, चिढ़ाना, रिपेल मतलब भी गुस्सा दिलाना, चिढ़ाना। आ जाते हैं हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड। चूज द एंटोनिम्स ऑफ इमेंसिपेट। इमेंसिपेट फ्री करना, लिबरेट करना, या इंस्लेव करना, या डिलीवर करना। हम लोगों को ढूंढना है, बताना है, पीछे के जो पढ़ाया हूँ उसको ढूंढ के बताना है। चूज द सिनोनिम्स ऑफ डिफर। डिफर मतलब क्या था? डिफरेंट क्रिएट करना था, क्या था कि डिले करना था, ये सारे वर्ड्स थे। तो आप लोगों को उसको भी याद करना है, इसके बारे में क्वेश्चन आंसर सारे सॉल्व करने हैं। बस हो गया, फिनिश। आ जाते हैं हम लोग इस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को कंटिन्यूअसली ये चीज़ मिलता रहेगा। कमेंट में आप लोगों को बताना है आप लोगों को कैसा ये लगा ये सेशन। आगे कंटिन्यूअसली ये वीडियो पढ़ते रहेंगे और इम्प्रूवमेंट आप लोग जैसा बोलेंगे इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ड और सारे वर्ड्स रिपीट होते रहेंगे। थैंक यू फॉर माई साइड। बेस्ट ऑफ लक्स आप लोगों को एग्जाम के लिए। थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप इंजॉइंग।